369 अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, पिलो टेक्निक, वाटर बॉटल टेक्निक, ग्रैटिट्यूड, ये बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करने के बाद भी क्या आपको ये फील हो रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा? इट मे बी वर्किंग फॉर अदर्स बट इट इज़ नॉट फॉर यू। या फिर आपको एक्चुअल तरीका नहीं पता, या आपको ये यूज़ करते करते बहुत सारे डाउट्स एंड फियर्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसी कौन सी 6 मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट योर गोल्स फास्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 मिस्टेक इज लैक ऑफ क्लैरिटी। हमें ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली में हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए, बट कितने? यू नीड टू बी एज स्पेसिफिक एज यू कैन। आपको सपोज जॉब चाहिए तो उसमें एनवायरनमेंट कैसा होगा, कैसे लोग होंगे, आपका एक्चुअल रोल क्या होगा, आपकी डिज़ायर्ड सैलरी क्या होगी, उस जॉब का लोकेशन आपके घर से कितना दूर होगा, एक्सेट्रा। जैसे हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, उसको प्लान करते हैं, तब हम ट्रैवल एजेंट को सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस लोकेशन पे जाना है, ऐसा वेदर चाहिए, मेरा एक्चुअल बजट इतना है, मुझे ऐसी जगह पे रहना है, ये पर्टिकुलर टाइम, ये पर्टिकुलर दिन मेरे लिए सूटेबल है, एक्सेट्रा। सेम वे आपको अपने लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर फोकस्ड गोल डिसाइड करना है। टिक नंबर 2 इज इनकंसिस्टेंट बिलीव्स। अगर आपने अपने लिए एक बड़ा सा गोल डिसाइड कर लिया, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी ऐसी लिमिटिंग बिलीफ है जो आपके प्रॉबेबली एक्सपीरियंस से आई है या फिर आपके सराउंडिंग से आपने अडोप्ट की है, वो लिमिटिंग बिलीफ आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज बना देगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 kgs वेट लूज करना है, लेकिन अंदर से मेरी डीप बिलीफ ये है कि नो मैटर वॉट आई डू, मैं कितनी भी चाहे एक्सरसाइज कर लूँ, कितना भी डाइट जिम कर लूँ, लेकिन मेरा वेट कभी कम नहीं होगा। एंड द अदर वे आई एम ट्राइंग हार्ड टू अचीव दैट, तो वो आपको नहीं मिलने वाला, बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सो आई वुड इंसिस्ट, आपको जो भी सारी लिमिटिंग बिलीफ है, जिस एरिया में आपने गोल डिसाइड किया है, वो उस एरिया की सारी लिमिटिंग बिलीफ आपको तोड़नी है और एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पॉजिटिव बिलीफ आपको उस एरिया में क्रिएट करनी है। मिस्टेक नंबर 3, रेजिस्टिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट। हमने अपने लिए बहुत अच्छा फ्यूचर देखा, बहुत सारे गोल्स बनाए, लेकिन करंटली आपकी जो भी सिचुएशन है उसको आप रेजिस्ट करते जाओगे, तो वो आपकी वाइब्रेशन, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ने नहीं देगा। फॉर श्योर, यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस एज दे आर। जो चीज़ आप बदल सकते हो उसको बदलने का ट्राई करो, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट द सर्कमस्टेंसेज, द पीपल, द थिंग्स अराउंड यू। करेक्ट? और ये रेजिस्टेंस आप जब घटाओगे, एंड वन मोर थिंग यू नीड टू प्रैक्टिस इज माइंडफुलनेस। आप जो भी कर रहे हो अभी प्रेजेंटली, प्रेजेंट सिचुएशन में आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें आपको अपने 100% अटेंशन देना है। इसकी जगह पे हम ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, हम चाहे या तो अपने फ्यूचर की वरी करते हैं, या फिर हमारी पास्ट मिस्टेक्स या जो हमारे साथ गलत हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। बट आप अगर ये एक चीज़ आज से चेंज करना स्टार्ट कर दो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स पाओगे, एंड दैट इज़ फॉर 100% श्योर। आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की एक सिंपल टेक्निक शेयर करती हूँ। एवर यू फील ओवरवेलमिंग, या आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, दैट टाइम यू जस्ट नीड टू सिट फॉर 2 minutes क्वाइटली। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और आपको कॉन्शियसली अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लगाना है। जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ दैट इज कमिंग इन एंड गोइंग आउट। इस टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा और थॉट्स आ रहे हैं, सो जस्ट लेट देम कम एंड गो। आपको उन विचार को रेजिस्ट नहीं करना है, जज नहीं करना है। जस्ट लेट देम कम एंड गो, एंड अगेन यू डाइवर्ट योर अटेंशन टू योर ब्रीदिंग। ये माइंडफुलनेस की सिंपल टेक्निक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जस्ट ट्राई एंड लेट मी नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू। नंबर 4, लैक ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। नाउ देर आर 2 types ऑफ एक्शंस। फर्स्ट इज ऑब्वियस एक्शंस, जो हमें पता है कि हमें ये अचीव करने के लिए ये करना पड़ेगा, करेक्ट? और अनदर इज इंस्पायर्ड एक्शंस, when you visualize, when you affirm, when you do all the techniques with all your trust। इसके साथ साथ आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता चला जाएगा, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र डायरेक्टली आपके इंट्यूशन से कनेक्टेड है।
तो आपको बहुत सारे साइंस यूनिवर्स देगा। जैसे कि आप शायद रास्ते में कहीं जा रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े लाइक बोर्ड होर्डिंग्स नज़र आएँगे, जो आपके लिए शायद एक अपॉर्च्युनिटी है। या फिर यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी डिज़ायर्ड आउटकम पाने में, करेक्ट? और ये सबसे बड़ी मिथ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं तब वी डोंट नीड टू टेक एक्शंस। दैट इज़ अ नंबर 1 मिथ। हमेशा यू नीड टू रिमेंबर दिस। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 चीज़ों से बनी है, आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। तो जैसे-जैसे आपकी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होंगी उस एरिया में, आपके थॉट्स वैसे-वैसे बनते जाएँगे और उसी एरिया में आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ अलाइन होंगी, तब आपको जाके उस एरिया में इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं। एज़ सिंपल एज़ दैट। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ इम्पेशंस एंड अटैचमेंट। अब इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में हमें हर एक चीज़ बहुत ही इंस्टेंटली चाहिए। सोशल मीडिया ने हमारे पेशेंस लेवल को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कि आपको सिर्फ क्या चाहिए उसके बारे में आपको क्लियर डिज़ायर रखनी है और उस एरिया में एक्शंस लेने हैं। वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, दैट इज़ टोटली यू नीड टू लीव टू अप टू द यूनिवर्स। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत अच्छे से कहा है, अगर मन की हो तो अच्छा, अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि हमारे विश के अनुसार जब कोई चीज़ काम नहीं करती तो वो गॉड की इच्छा के अनुसार होती है। और गॉड भगवान ने हमारे लिए ऑब्वियसली सबसे अच्छा प्लान सोचा है। सो जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड डू योर वर्क। लास्ट मिस्टेक बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, और यू कैन से लैक ऑफ एनर्जी अलाइनमेंट। क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी काम करती है जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली बढ़ाओगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, माइंडफुलनेस, डी क्लटरिंग एक्सेट्रा। इसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। जस्ट गो वॉच एंड प्रैक्टिस दैट। So, when you raise your vibrations in consciously every single day, then you will attract to that higher energy vibrations। जो भी उस लेवल की situations है, लोग हैं, opportunities है, वो आपको ऑटोमेटिक मिलती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कितना effortlessly हो रहा है। So I hope you got all those 6 mistakes और आप उसको आज से ही अवॉइड करोगे। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज़ like my video, share it with your near and dear ones, and I'll see you in the next video. Bye bye, take care.